Hello everyone. So today we are going to learn combination of capacitors. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. नाउ तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा जो रेजिस्टेंस होता है या फिर जो रेजिस्टर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं. Either we can connect them in what? We can connect the resistor in series or we can connect the resistor in parallel. That means we can have two possible connection, either series connection or parallel connection. Similarly, capacitors का भी क्या होता है, either we can connect the capacitors in series or we can connect the capacitor in parallel. नाउ जब हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला डेराइव होगा. जब उसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे. ठीक है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पहले हम लोग देखते हैं. चलो सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब ठीक है. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सपोज वी हैव टेकन से थ्री कैपेसिटर्स. लेट C1, C2, C3 be three capacitors. Okay, or we can say let C1, C2, C3 are the capacitance of three capacitors. Okay, let C1, C2, C3 are capacitance of three capacitors. नाउ यहां पे हम लोग को क्या कनेक्ट करना है, वी हैव टू कनेक्ट देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये पकड़ लो पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर. ठीक है. इसको हम लोगों ने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. सो जैसे ही ये कैपेसिटर्स को बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो ये कैपेसिटर का प्लेट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा. ठीक है. यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पे क्या आएगा, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज. एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दैट मींस कैपेसिटर को जब चार्ज देते हैं तो ये वाला जो प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. ये पॉजिटिव चार्ज ये प्लेट में नेगेटिव इंड्यूस करता है. ये इतना गैप नहीं देने से अच्छा है. ठीक है. ये नेगेटिव चार्ज फिर इस वाले प्लेट में क्या करेगा, इसमें फिर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा. ये पॉजिटिव चार्ज फिर इस वाला प्लेट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा. ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव इंड्यूस करेगा. ठीक है. तो इस तरह से कुछ यहां पे चार्ज आते जाते रहते हैं. ठीक है. ओके. ये लास्ट वाला प्लेट यहां पे जो बचा, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग बोल सकते हैं या तो ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. सो ये हो गया कुछ कैपेसिटर्स का सीरीज कनेक्शन. तो सीरीज कनेक्शन एक्चुअली क्या होता है, देखो, when the positive terminal or you can say when the negative terminal of one capacitor is connected to the positive terminal of the other capacitor.
the negative terminal of one capacitor is connected to the positive terminal of other capacitor. Okay, again the negative terminal of one capacitor is connected to the positive terminal of other capacitor. तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन. जो चार्ज होगा ये सेम होगा. यहाँ पे अगर Q आ रहा है, मैंने समझाया था ना, Q चार्ज मतलब क्या है, ये वाला प्लेट में प्लस Q, ये वाला प्लेट में माइनस Q. सो यहाँ पे भी चार्ज क्या आएगा, Q ही आएगा, और यहाँ पे भी चार्ज क्या आएगा, Q ही आएगा. ठीक है. सो Q का मतलब याद रखना, दिस प्लेट प्लस माइनस, Q प्लस माइनस, Q प्लस माइनस. नाउ ये जो बैटरी है इसका पकड़ लो पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V. ठीक है. नाउ देखो, हाँ, ये प्लेट का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव के साथ ऐसे इंटरकनेक्टेड है कि नहीं. दैट मींस यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा तीनों में अलग अलग होगा. क्यों? पोटेंशियल सेम होने के लिए दे शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस ए कॉमन पॉइंट, और द टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस ए कॉमन पॉइंट. यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे, फिर इसका पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे. तो सबका देखो पॉइंट अलग अलग है कि नहीं. ये पॉजिटिव आ गया इसके साथ, इसका नेगेटिव चला गया इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ. तो इसका आ गया यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे एक टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ पे, इसका एक टर्मिनल यहाँ पे, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे, है कि नहीं. तो सबका क्या है, अलग अलग टर्मिनल्स हैं. तो ऐसे कनेक्शन में पोटेंशियल सेम नहीं होता है, पोटेंशियल अलग होगा. तो इसका पकड़ लो पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है, V1. इसमें पकड़ लो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है V2, और इसमें पोटेंशियल डेवलप हो रहा है V3. तो ये कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, potential difference V2, potential difference V3, and the battery is supplying or is having a potential of or potential difference of V. So we can say V is equal to what? V1 plus V2 plus V3. Total potential. Okay? यहाँ तक क्लियर है? Now, यहाँ पे देखो, we know that Q equal to CV. ये फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटेंस का, Q equal to CV और C equal to Q by V. If CS is the equivalent series capacitance, okay, if CS is the equivalent series capacitance, मतलब ये जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिया था उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने क्या लिया, CS. So therefore we can write, ये इक्विवेलेंट मतलब नेट समझा रहा है, ठीक है. तो we can write Q क्या था, टोटल चार्ज, इक्वल टू CS, और टोटल पोटेंशियल क्या था, V. We can write in this way. So we can write Q equal to CS. V के जगह में क्या लिख सकते हो, V1 plus V2 plus V3. Now ये जो फॉर्मूला है Q equal to CV, so अगर Q equal to CV होता है, so V equal to क्या होगा, Q by C होगा ना. So Q equal to CS, V के जगह, V1 के जगह देखो चार्ज तो सेम है, सिर्फ कैपेसिटेंस क्या है, C1. तो V1 के जगह में क्या लिख सकता हूं, Q by C1, प्लस V2 के जगह में क्या लिख सकता हूं, Q by C2, प्लस V3 के जगह Q by C3, बिकॉज चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर. यस और नो. सो यहां से CS को इधर ले आओ तो Q by ये क्या हो गया, CS. दिख रहा है ना. सो यहाँ पे Q कॉमन है तो Q बाहर आया, ब्रैकेट में क्या रहा, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So Q cancel. So we can say therefore
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिला हम लोग को सीरीज कनेक्शन में, 1/CS, that means one reciprocal of the equivalent capacitance of series combination is equal to the sum of reciprocal of individual capacitance. 1/CS equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. अगर और दो लोगे तो 1/C4 plus 1/C5 भी आएगा, ठीक है, इस तरह आते जाएगा, ठीक है, देख लो एक बार। Okay, next number 2, parallel combination. So let C1, C2 and C3 are capacitance of any three capacitors. कोई भी तीन कैपेसिटर ले लो, ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ये उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटेंस को जब भी मेजर करोगे तो उसका कैपेसिटेंस ही मेजर करोगे, है कि नहीं। So let C1, C2, C3 are capacitance of three capacitor. Now we have to connect them in parallel. तो सीरीज में क्या था, ऐसा हम लोगों ने ऐसे प्लेस किया था ना, पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, एक के नीचे एक को प्लेस करते हैं, ठीक है, जैसे सीरीज में ऐसे प्लेस किया था, सॉरी पैरेलल में ऐसे प्लेस करेंगे प्लेट्स को, ठीक है, तो ये पकड़ लो पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सीरीज में हम लोगों ने साइडवाइज लगाया था, यहां पे हम लोग वन बिलो द अदर लगा रहे हैं, ठीक है, ये प्लेट और ये प्लेट और ये प्लेट तीनों एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है। सिमिलरली ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों भी एक ही कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये कॉमन टर्मिनल्स को हम लोगों ने एक बैटरी के साथ लगा दिया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, तो ये सब प्लेट में क्या होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा क्योंकि कॉमन टर्मिनल है, ठीक है, तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नाउ मैंने बोला था ना पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, टर्मिनल सेम होना चाहिए, तो देखो ये तीनों प्लेट का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये तीनों प्लेट का यही कॉमन नेगेटिव टर्मिनल, तो अगर इसका पोटेंशियल, ये बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, V ही होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। नाउ इसमें चार्ज डेवलप हो गया, सीरीज में सेम चार्ज फ्लो हो रहा था, इसमें पोटेंशियल अलग है ना, सॉरी क्या बोल रहे हैं इसको, पोटेंशियल सेम है लेकिन चार्ज क्या होगा, अलग होगा, इसका चार्ज पकड़ लो Q1, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज Q3। सो याद रखना, हाँ सीरीज कनेक्शन में क्या था, पोटेंशियल अलग हो जाता है लेकिन चार्ज सेम डेवलप होगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड with respect to same common terminals to the battery, but charge developed on the capacitors will be different, okay। So इसका चार्ज Q1, Q2, Q3, पोटेंशियल V, ये हो गया डायग्राम, एक बार देख लो डायग्राम, फटाफट बना लो।
ओके। सो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि सीरीज में लिया था वैसे ही पैरेलल में भी ले लो। नाउ वी नो दैट Q इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला में नहीं याद रखना, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। लेट Cp is the equivalent parallel capacitance। तो अगर Cp equivalent parallel capacitance है, so I can write therefore Q equal to CpV। Now सीरीज में हम लोगों ने V रिप्लेस किया था because V was equal to V1 plus V2 plus V3। यहाँ पे V सेम है but Q क्या है, Q will be equal to the total charge Q1 plus Q2 plus Q3। so Q के जगह मैं क्या लिख दूंगा, Q1 plus Q2 plus Q3 इक्वल टू Cp, और V तो सब में सेम है तो यहाँ पे V आएगा, ठीक है। तो Q के जगह देखो Q इक्वल टू CV, तो Q1 के जगह C1V because V is common, so Q1 के जगह आ गया C1V, C2V plus C3V equals to CPV। यहाँ से V बाहर ले लो, ब्रैकेट में आएगा C1 plus C2 plus C3 equal to CPV। V कैंसिल, so therefore Cp equal to क्या होगा, C1 plus C2 plus C3। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। क्लास 10 का अगर तुम लोगों को याद है तो वहां पे जो तुम लोगों को रजिस्टर में जो मिला था वो क्या था, वो था रजिस्टर में या फिर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो क्या होता है, अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो वो प्लस होता है R1 plus R2 plus R3 plus R4, पैरेलल में 1 by R1 1 by R2 1 by R3। इसमें उल्टा है, इसमें पैरेलल में हो जाएगा कैपेसिटेंस C1 plus C2 plus C3 और सीरीज में हो जाएगा क्या हम लोग का 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। रेजिस्टेंस का उल्टा हो रहा है कैपेसिटेंस में, ठीक है। सो कैपेसिटर और रेजिस्टर का, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो उल्टा हो जाता है। जब रेजिस्टर को कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस सीरीज में जो फॉर्मूला मिलेगा वही फॉर्मूला जब कैपेसिटेंस को कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे कैपेसिटेंस पैरेलल में मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग को क्या मिल गया, सीरीज के लिए हम लोग को मिला 1 by CS इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। पैरेलल के लिए Cp क्या मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। नोट, यहाँ पे नोट करने लायक क्या है, इन सीरीज पोटेंशियल इज डिफरेंट बट चार्ज रिमेन सेम। सीरीज कनेक्शन में Q सेम होगा, V डिफरेंट होगा। इन पैरेलल V remains same but Q is different, है कि नहीं। सीरीज में पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज क्या बोलते हैं, पोटेंशियल अलग होगा, चार्ज सेम रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज क्या होगा, अलग होगा। तो इसमें और एक चीज याद रखना, हाँ, जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, जो सब कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू वाला कैपेसिटर होगा उससे भी इसका वैल्यू छोटा आएगा हमेशा। मतलब अगर यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट का कैपेसिटर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज है वो सबसे छोटा वाला क्या था, 2 यूनिट, उससे कम आएगा।
पैरेलल में जो सबसे ज्यादा वाला होगा उससे भी ज्यादा आएगा, ये तो कॉमन सेंस है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, पकड़ लो 5 फेराड 6 फेराड 7 फेराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, तो जो इसका जो टोटल आएगा इक्विवेलेंट आएगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला से भी कम आएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला से भी इक्विवेलेंट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉम्बिनेशन, देख लो। ओके मैंने एक चीज पहले नहीं बताया था, ये वाला याद रखना, हाँ ठीक है। कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट है वो हम लोग को मालूम है क्या है, फेराड। नाउ थियोरेटिकली तो हम लोग ये यूनिट को यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो यूनिट है ये बहुत बड़ा है। 1 farad is quite what to say a big amount of capacitance, it represents a quite a large amount of capacitance। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इतना बड़ा यूनिट का जरूरत नहीं होता है, तो उसके लिए ठीक है जो प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर्स अवेलेबल होता है, ठीक है, उन लोगों का जो यूनिट रहता है वो काफी छोटा रहता है। 1 farad बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इसका जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या होता है, मिली फराड। सो 1 farad equals to 10 to the power minus 3 millifarad. Then we have microfarad. 1 farad equals to 10 to the power minus 6 microfarad. Then we have picofarad. 1 farad equals to 10 to the power minus 12 picofarad. ओके सो कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो याद रखना 1 farad represents a very huge amount of capacitance. Okay, so for practical purpose we generally have a unit which is smaller than farad, so that units are microfarad, millifarad, microfarad, picofarad, these all. Okay.